एक अधूरी मुलाकात। दिल्ली की सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। स्नेहा हमेशा की तरह अपनी कॉफी लेकर बालकनी में बैठी हुई थी। धुंध भरी सड़क पर दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर उसकी बचपन की सहेली रीमा थी। स्नेहा, आज शाम को कॉलेज के दोस्तों की रियूनियन पार्टी है। सब आ रहे हैं, तू भी आना। स्नेहा ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। शाम को पार्टी में स्नेहा ने अपनी पुराने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की, लेकिन उसकी नजरें बार बार एक शख्स को ढूंढ रही थीं। वो था अर्जुन। कॉलेज के दिनों में स्नेहा और अर्जुन की दोस्ती की बहुत चर्चा थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी इजहार नहीं किया। तभी अर्जुन ने उसे पीछे से आवाज दी, स्नेहा। स्नेहा ने पलटकर देखा। अर्जुन वही था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और आकर्षक। दोनों की नजरें मिलीं और जैसे वक्त थम सा गया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो? स्नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। तुम कैसे हो? दोनों ने एक दूसरे की खैरियत पूछी और फिर एक कोने में जाकर घंटों बातें की। दोनों ने अपने अपने संघर्षों, सपनों और अधूरे अरमानों को साझा किया। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, स्नेहा, तुम्हें पता है, मैं आज भी वो पल नहीं भूल पाया जब मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन डर था कि कहीं हमारी दोस्ती टूट न जाए। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी तुमसे वही कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। दोनों ने उस अधूरी मुलाकात को पूरा करने की कोशिश की। वो समझ गए कि समय ने उन्हें भले ही अलग कर दिया हो, लेकिन उनकी भावनाएं अब भी वैसी ही थीं। उस रात के बाद स्नेहा और अर्जुन ने एक दूसरे से दूरी खत्म कर दी। उनका प्यार, जो सालों से अधूरा था, अब अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन और स्नेहा ने पार्टी के बाद एक दूसरे को लगातार मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया। उनके बीच की दूरियां मिट रही थीं और दोनों अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने लगे। एक दिन अर्जुन ने स्नेहा को कॉफी शॉप पर मिलने बुलाया। स्नेहा ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी और अर्जुन उसे देखता रह गया। तुम्हें पता है स्नेहा, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, और तुम्हें पता है अर्जुन, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे मेरे पुराने बेफिक्र दिनों की याद दिला देता है। उनके बीच का प्यार अब साफ साफ महसूस हो रहा था, लेकिन दोनों ने अभी तक अपने दिल की बात एक दूसरे से खुलकर नहीं कही थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने स्नेहा को अपने घर के पास के गार्डन में बुलाया। वहां का माहौल बेहद खूबसूरत था। फूलों की खुशबू, ठंडी हवा और शाम के डूबते सूरज की रोशनी ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। अर्जुन ने स्नेहा की तरफ एक गुलाब बढ़ाते हुए कहा, स्नेहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मेरे अधूरे सपनों को पूरा करोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्नेहा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने गुलाब लिया और कहा, अर्जुन, ये सवाल पूछने में तुमने सालों लगा दिए, लेकिन जवाब हमेशा से हाँ था। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनकी अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और वादा किया कि अब कोई भी चीज उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। कुछ महीनों बाद उनकी शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जहां उनके दोस्त और परिवार वाले मौजूद थे। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों में चमक और उनकी जिंदगी की नई शुरुआत, सब कुछ एक परियों की कहानी जैसा लग रहा था। स्नेहा और अर्जुन का प्यार अब सिर्फ एक अधूरी मुलाकात की याद नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत और हमेशा के लिए साथ रहने का वादा बन चुका था।